क्योंकि चुनाव के बाद में जब नगर निकाय नगर निगम की परिषद बनती है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि परिषद में वो पार्षद होने चाहिए जो जो समझदार हों, पढ़े लिखे हों, और जिन्हें अनुभव हो, और वो क्योंकि उनके ऊपर जिम्मा जो है पूरे शहर का होता है। एक परिषद जो है वो शहर के विकास कार्यों में सहभागी होती है, और निर्णय लेने की भी हकदार होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परिषद जो है वो ऐसे पार्षदों को मिलाकर बनाई जाए जो पार्षद उसके योग्य हों। बहरहाल क्या मापदंड होने चाहिए, क्या होता है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भाजपा के। आपका बहुत स्वागत है प्रताप जी। हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद हैं कुलदीप सिंह पंवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं नमस्कार सर। अभय प्रताप जी आपसे पूछना चाहूंगा। अभय प्रताप जी, अ, अब समय है परिषद बनने का, एमआईसी बनने का। एमआईसी का रोल क्या होता है? सबसे पहले वहां से शुरुआत करना चाहूंगा कि एमआईसी का जो रोल है वो क्या होता है, और शहर के विकास में उसका कितना योगदान होता है? बिल्कुल। जी, क्या कारण है? अनुभवी है इसलिए दिया जाता है, या उनका अधिकार ज्यादा रहता है क्योंकि 2 बार जीत चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं? क्या कारण रहता है? परिषद में किस तरह के पार्षदों की तवज्जो दी जाती है? जी। और फिर प्रताप जी, क्या उनका रोल क्या होता है? मतलब जब जब वो चुन लिए जाते हैं परिषद में एमआईसी मेंबर के रूप में, तो उनका रोल क्या हो जाता है? पार्षद अब जद्दोजहद करते हैं, जोन अध्यक्ष बनने के लिए करते हैं। इस तरह की ये बिल्कुल। सारी जो पार्षद बनने के बाद जो आंतरिक व्यवस्था के जो ये व्यवस्था है, ये महत्वपूर्ण बिल्कुल। व्यवस्था होती है। उसके बाद परिषद उसको नगर निगम को चलाने के लिए। योगेश गुप्ता जी साथ में हैं। योगेश जी, अभय अभय जी का कहना है कि जो अनुभवी पार्षद होते हैं वो जद्दोजहद करते हैं, वो चाहते हैं कि एमआईसी में आए। क्या उद्देश्य रहता है उनकी जद्दोजहद का? एमआईसी मेंबर बनने से फायदे क्या क्या हो जाते हैं? क्या कारण रहता है कि वो चाहते हैं कि एमआईसी मेंबर में हो, और एमआईसी मेंबर जो होता है उसका महत्व भी ज्यादा हो जाता है शहर में? देखिए पंकज जी, अभी परिषद का गठन हुआ नहीं है, महापौर और पार्षद चुनकर आए हैं। पर सर्वप्रथम निगम अध्यक्ष का चुनाव होगा। निगम अध्यक्ष और महापौर की सहमति से एमआईसी का गठन होगा और उसमें जोन वाइज जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष का भी एक अहम रोल होता है इस एमआईसी के गठन में, उसकी भी बिल्कुल। बिल्कुल। मान्य किया जाता है। और एमआईसी मुख्यतः जो काम है उसका जोन वाइज, एक तो शहर को विभाजित करना, और जोन वाइज जो विकास कार्य है उनके लिए बजट अलॉटमेंट से लेकर उस बजट की व्यवस्था केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कैसे प्राप्त करना, ये सब एमआईसी के कार्य प्रणाली में आता है। और इसलिए एमआईसी सदस्यों को उन्हीं को रखना चाहिए जिनको लगभग 2 परिषद का अनुभव हो, पढ़े लिखे हो और योग्य हो। लेकिन बजाय इसके देखने में यह आता है पंकज जी
कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, जैसा कि अपन ने हाल ही में अभी संपन्न हुए निगम चुनावों में देखा, सभी पार्टियां कह रही थी कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, लेकिन किसी का भाई लड़ा, किसी की बहन लड़ी, किसी की वाइफ लड़ी, किसी की माँ लड़ी और उनमें से कई जीत कर दिया। तो निश्चित रूप से जब परिषद का गठन होगा तो इन राजनीतिक हस्तियों का दबाव होगा, इसको दरकिनार कर नहीं सकते या काट सकते हैं। लेकिन अगर जी बेहतर शहर के विकास को देखकर आगामी मिशन 2023 देखते हुए योग्य एवं अनुभवी लोगों को अगर इसमें स्थान मिलता है और आपसी सामंजस्य, मतलब प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर अगर शहर के विकास में योगदान कर पाएंगे तो शहर वासियों को, वार्ड वासियों को अनेकों अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ में। कुलदीप जी, जी परिषद नमस्कार। में क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को तवज्जो दी जानी चाहिए जो ईमानदारी के साथ में काम कर सकते हैं? क्या आपका अनुभव कहता है? क्या आपको लगता है कि परिषद में यदि कोई इस तरह का व्यक्ति आ जाएगा जो भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति हो, तो शहर के विकास के लिए घातक है, शहर के लिए घातक है? जी निश्चित तौर से ये बात सत्य है कि ये भाई भतीजावाद तो इसके अंदर प्रेशर तो रहता है। जो भी वर्तमान विधायक हैं या राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि वह इसमें पट्टावाद तो चलेगा ही चलेगा, है ना। जहां तक ये बात है, ये एमआईसी के जो सदस्यों का काम होता है, महापौर और जो जनता होती है उसके बीच में जो तालमेल मिला के इनको कार्य करना होता है, जैसा कि मुझे ज्ञात है। उनकी उसी आधार पे ये लोग अपना काम देखते हैं। परंतु अब भ्रष्टाचार को निपटाना इनके लिए आसान काम नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ लिप्त होता है ये सभी को मालूम है। वो नीचे से लेके ऊपर तक रहता है भ्रष्टाचार का आलम। तो हम इस बात को, इनका, चूंकि ये एमआईसी के मेंबर रहते हैं और अधिकारी और वर्ग और प्रशासन इन्हीं के साथ का काम करता है और इनसे मिलकर ही होता है। ये अलग से भ्रष्टाचार की सीमा नहीं होती है। ये हमेशा सत्य है, ये कड़वा सत्य है, ये इसको छुपाया नहीं जा सकता। फिर भी अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनको संज्ञान में आना चाहिए और लाना चाहिए, ताकि आम जनता को भी ये मालूम पड़ सके कि ये यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए पिछले, आपको याद होगा पिछली बार बहुत सारे डीजल घोटाला हुआ, रोड के कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे वो हुए। तो ये सब चीजें ना इनको देखना पड़ेगी और ये इनका काम है, आम जनता को जवाब देना इनका काम है, कर्तव्य है। बिल्कुल। अभय प्रताप जी, अब इस वक्त जब चुनाव हो चुके हैं, अब क्या समय सीमा है? कब तक परिषद का गठन हो जाएगा और कैसे चुना जाएगा प्रतिपक्ष का नेता, कैसे चुना जाएगा जो सभापति? जैसे अभी, जैसे कि कल द्वितीय चरण के परिणाम आना शेष है। कल द्वितीय चरण के परिणामों के बाद फिर से इसके लिए एक कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जब नगर निगम के में जो है और सभी जगह जो है अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। तो जैसे ही होगा, जैसे निर्वाचन आयोग उसको कार्यक्रम जारी करेगा। बहुत ईमानदारी से मैं सवाल, इसका निर्वाचन कर लेंगे, 15 दिन के अंदर ये सारी प्रक्रिया इसकी भी हो जाएगी। बिल्कुल। अभय प्रताप जी, जो सवाल उठाया था योगेश गुप्ता जी ने, वो सवाल कितना लाजमी है, क्योंकि जब चुनाव के टिकट जब देने का बारी आती है तो विधायकों का जोर रहता है अपने लोगों का। इंदौर हो, भोपाल हो, या जबलपुर हो, या ग्वालियर हो, पूरे प्रदेश में विधायकों ने अपने लोगों को तवज्जो के साथ में टिकट दिलवाए। क्या एमआईसी में भी विधायकों का दबाव रहता है कि उनके लोगों को एमआईसी मेंबर बनाया जाए? देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि एमआईसी वो कार्य परिषद हो जाती है, उनकी मंत्री परिषद कह लें। तो इसलिए एमआईसी में रहने के लिए हर पार्षद चाहता है कि, और कहीं ना कहीं निश्चित सब लोग अपने अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को जगह देने के लिए जो है कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे ही, बात रखेंगे ही, और इसमें बातचीत होने के बाद ही सभी को जगह भी दी जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को ही जगह मिलेगी, कोई भाई भतीजावाद या इस तरह की बात नहीं आएगी। लेकिन जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो दारोमदार रहता है वो महापौर और एमआईसी का ही रहता है। वो मिलकर एमआईसी के सदस्यों के साथ मिलकर ही पूरा जो कार्यकाल है उसमें काम करते हैं और इनसे ये लोग पास करते हैं हर चीज। इसलिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। कहीं ना कहीं हर कोई इसमें जगह पाना चाहता है। अब ये कोई सेट रूल नहीं होता है क्या? मतलब कोई हर किसी चीज के लिए क्वालिफिकेशन होती है? यदि आपको विधायक बनना है तो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, या किसी
उसमें जाना तो क्वालिफिकेशन कैसे होती, क्या एमआईसी के लिए कोई सेट रूल लिखा हुआ है कि यही सेट रूल होने चाहिए, इन्हीं नियमों के तहत व्यक्ति आएंगे? अब एमआईसी में तो पार्षद होना एक सबसे बड़ी अहर्ता है, सभी पार्षद चुन के जाते ही है, फिर 3-4 वार्डों को मिलकर जोन भी बन जाता है, तो जोन अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन पार्टियां अपने स्तर से यह तय कर देती हैं कि हम ऐसे पदों पर, ऐसी जगहों पर अनुभवी कार्यकर्ता को ले जाएं, जिससे कि कहीं ना कहीं जनता के प्रति जो हमें जवाबदेही है वो इनके अनुभवों का लाभ मिले, और ये जो काम है नगर निगम के बहुत बारीकी काम रहते हैं, डे टू डे लाइफ के काम रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जनता पर ये खरे उतर सके। बिल्कुल। योगेश गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि सेट रूल हो जाए, तय कर लिया जाए, मापदंड बन जाए, कागज में एक फहरिस्त हो बाकायदा, जो उसको उस योग्यता को पूरी करेगा वही आएगा। लेकिन चूंकि सेट रूल नहीं है, इसीलिए दबाव प्रभाव की राजनीति होती है, और विधायक भी चाहते हैं कि उनके लोग जो है एमआईसी में आए, और पार्षद भी चाहते हैं कि वो एमआईसी में आए। पंकज जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य कह लीजिए या चुनाव आचार संहिता के माध्यम से चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जब चपरासी से लेकर अधिकारी तक की पोस्ट के लिए अहर्ताएं रखी जाती हैं, एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है कि भाई 8वीं पास जो है वो क्लास 4 में जाएगा, उससे ऊपर के लोग क्लास 3 और फिर क्लास 2 और अलग अलग फैकल्टीज है वो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड होती है। इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि भारत के निर्वाचन आयोग को कम से कम चुनाव लड़ने के लिए भी एक योग्यता का पैमाना निर्धारित करना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण हालात है, लेकिन आपका प्रश्न वाजिब है। अगर योग्य और पढ़े लिखे लोग राजनीति क्षेत्र में आएंगे, भले ही वो नगर सरकार में आए, वार्ड स्तर से ही राजनीति की शुरुआत होती है। प्राथमिक सीढ़ी राजनीति की वार्ड ही होता है, वार्ड पार्षद बनता है, फिर आगे बढ़ता बढ़ता महापौर, विधायक, सांसद और लोकसभा तक पहुंचता है। तो निश्चित रूप से इसमें अहर्ताएं फिक्स होना चाहिए। और जो भी राष्ट्रीय दल है कमोवेश वो कोशिश तो यही कर रहे हैं आजकल, पिछले 10, 12, 15 सालों से जो देखने में आ रहा है ट्रेंड, कि पढ़े लिखे और योग्य लोगों को उम्मीदवार बनाने की कोशिश में तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ जगह पर कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है, दबाव की राजनीति भी काम करती है। और एमआईसी के अंदर, एमआईसी के ऊपर जो लोग हैं, महापौर है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष, ये 4 लोग मिलकर अगर बेहतर ढंग से योग्य लोगों को एमआईसी के अंदर लेकर आएंगे तो मैं समझता हूँ वार्ड की समस्याओं का भी निदान होगा, शहरवासी भी खुश होंगे, उनकी जन समस्याओं का निवारण होगा, और हमारे मध्य प्रदेश के कमोवेश हर शहर में विकास की एक अविरल धारा देखने को मिल सकती है। क्योंकि कुछ वार्ड के पार्षदों ने, अगर हम भोपाल दक्षिण पश्चिम के पार्षदों की बात करें, तो उन्होंने विकास कर पिछले 5 सालों में ये बताया है कि एक पार्षद क्या कर सकता है। तो ये हमने देखा है, पता है, जांचा है, थोड़ा जीत कर आए। तो निश्चित रूप से ऐसे योग्य लोगों की जरूरत है आज के परिवेश में राजनीति। योगेश जी, ये सवाल उठाने का एक और कारण ये भी था कि जब ये भी तय है कि स्पष्ट रूप से यदि बात की जाए, ईमानदारी से बात की जाए, तो निगम परिषदों में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन जो बात कुलदीप जी ने भी कही है कि इस भ्रष्टाचार का विरोध कोई एमआईसी मेंबर करता हुआ नहीं पाया जाता, क्या ये माना जाए, ये कहा जाए कि एमआईसी मेंबर, मैंने जो अहर्ता की बात की है, जो क्वालिफिकेशन की बात की है, उसमें जब कोई व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति आएगा तो वो आवाज उठाने की हिम्मत भी रखेगा। लेकिन ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है, ऐसा बूथ में नहीं हुआ है किसी एमआईसी मेंबर ने आगे आकर कहा कि ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और मैं इसका विरोध करता हूँ। बिल्कुल पंकज जी, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे, देखिए आज ही का उदाहरण लीजिए, हमारे राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी साहब ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी का ध्यानाकर्षण कराया परिवहन विभाग को लेकर कि कितना जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये एक जो नेताओं की भी ईमानदारी पे सवाल उठता है। क्या है कि अगर हम एक नेक नियत से और निष्पक्ष भाव से, देखिए आटे में नमक और तो चलता है, लेकिन नमक में आटा होगा तो वो विकास के लिए जो फंड अलॉटमेंट होता है उसका यूज जनता तक नहीं पहुंचता, धरातल तक नहीं पहुंचता है। यही कारण है कि पाठशालाओं में पानी भर रहा है, कई पाठशालाओं में शिक्षा योग्य शिक्षक ही नहीं है, कई जगह बैठने की व्यवस्था नहीं है, कई गांव शहर में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।
तहसील, जिला, ब्लॉक स्तर में स्वास्थ्य सेवाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ियां, कुपोषण, ये सब भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं कुपोषित है। तो भ्रष्टाचार पर काम होना चाहिए और मैं मानता हूं कि ऐसा करने के लिए नेताओं को, कुछ पार्टियों को आगे आना चाहिए। अच्छी बात है कुलदीप जी। जो योगेश जी कह रहे हैं कि, और जो आपने बात भी कही थी कि भ्रष्टाचार जब होता है तो कोई उसका विरोध करता हुआ नहीं पाया जाता, आपको लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए। और जब परिषद के जो मेंबर होते हैं, और निश्चित रूप से जब शपथ दिलवाई जाती होगी उनको, तो ये कहा जाता होगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध वो काम करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी एमआईसी मेंबर जो है वो भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करता है, और सब उसका भुगतान होता है आम जनता को करना पड़ता है। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। ये सब लोगों की ये मौन सहमति होती है एक प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर। मैंने पहले भी मतलब बोला है कि चपरासी से लेके ऊपर तक ये मौन सहमति होती है। कोई ये अपना गिरेबान में हाथ डाल के नहीं देखता है, क्योंकि करते सब है, परंतु हमें किसी की मौन सहमति रहती है। क्योंकि ये सिस्टम, जैसे पहले भी हमारे मतलब पूर्व प्रधानमंत्री और ये कह चुके हैं कि मैं 1 रुपये भेजता था और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते नीचे 25 पैसे तक आते हैं। ये एक प्रकार से भ्रष्टाचारी तो है। जैसे आप अभी हाल भाई जी ने बताया कि कल नितिन गडकरी जी ने इंदौर मध्य प्रदेश की जनता को बताया, या मध्य प्रदेश के लोगों को बताया कि ये परिवहन विभाग में क्या घोटाला चल रहा है। तो ये एक प्रकार से भ्रष्टाचारी की तो है। ये आप जैसे ही बात है कि अगर हम देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार अब है ना लोगों के खून में बस चुका है, जड़ों में घुस चुका है। इसको समाप्त करना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये बात सत्य है कि कुछ लोग, जो अच्छे लोग आएंगे उसमें, तो क्या होगा, जब भी ऐसे लोग आएंगे तो वो अच्छे लोग आएंगे, तो फिर इसकी नई शुरुआत होगी। अब जब नई शुरुआत कैसे होगी, वहां पे अच्छे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस परिषद में आएंगे। और जनता को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि जनता भी देखे। इसमें जनता को मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि कुछ काम कराने के लिए वो खुद ही अपने, आज की तारीख में यह हाल है भ्रष्टाचार का, अच्छा काम कराने के लिए भी और खराब काम कराने, दोनों के लिए देना पड़ता है अंडर लिफाफा। ये आप भी समझते हैं, सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज नगर निगम की मैंने जो नगर निगम की इंदौर की परिषद, जो पूर्व परिषद इंदौर की थी, क्योंकि आप तो लंबे समय से राजनीति में है, इंदौर परिषद को देखा भी है। इंदौर में जो पुरानी परिषद थी एमआईसी की, आपको लगता है कि वो योग्य व्यक्ति थे और उनके कार्यकाल में जो इंदौर का विकास हुआ है वो ठीक है, उचित है? नहीं, ठीक है ना, नो डाउट। परंतु आपने ये भी देखा होगा कितनी जगह डिवाइडर बने, डिवाइडर की आज स्थिति क्या है रोडों की, है ना। डिवाइडर में पानी भर जा रहा है, सड़कों की ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, पानी भर, थोड़े से पानी के अंदर पूरे शहर की व्यवस्था अव्यवस्था हो जाती है। उन्होंने विकास करा, परंतु विकास करने पेवर्स भी लगाए, नए पेवर्स इधर से लगाते हैं और उसको कलर करके दूसरी जगह भेज देते हैं। ये सब जो व्यवस्था, भ्रष्टाचार का बू आती है उसमें कहीं ना कहीं। ये हम ये नहीं बोलते कि उन्होंने काम नहीं करा, काम करा, बहुत अच्छा काम करा। इंदौर आज इसीलिए इनकी आम जनता और लोगों की उससे ही इंदौर नंबर 1 बना स्वच्छता में। परंतु कहीं ना कहीं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लिप सभी के दूर हैं। जैसे आज है ना, पहले डिवाइडर बना देते हैं, फिर जाली लगाते हैं, फिर तोड़ते हैं उसको, फिर पक्का करते हैं, फिर कच्चा करते हैं। मतलब ये सब चीजें, चौराहों पे जो बड़े बड़े सर्कल बना देते हैं, पहले बना देते हैं उसको भी छोटा करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं उसके अंदर भ्रष्टाचार लिप्त रहता है सर। ये साधारण लोगों को मालूम है कि ये क्यों किया जाता है। जी अविताभ जी, क्योंकि समय कम है, एक अंतिम सवाल अविताभ जी आपसे पूछना चाहूंगा कि शहर में लगातार, अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें तो वहाँ नगर निगम है और एमआईसी भी बनती है, पार्षद भी होते हैं, बावजूद उसके ये समस्याएं क्यों पाई जाती हैं? पानी की समस्या, सड़क की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, कोई भी शहर पूरी तरह से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? क्या आर्थिक कारण उसका आप मानते हैं, या कार्य योजना में जो कमी है वो कारण मानते हैं, या व्यक्ति की कमी होती है? क्या कारण है? देखिए, एमआईसी जो विषय पे हम चर्चा भी कर रहे थे, तो वो एमआईसी महापौर की कैबिनेट होती है। कुछ राशि तक महापौर को खर्च करने का अधिकार स्वयं होता है। उससे बड़ी राशि अगर खर्च करनी है किसी काम पर, तो एमआईसी की परिषद की इसमें अप्रूवल लेना पड़ता है। इसलिए वहां जो काम, और ये आप जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, पानी हो, इन सबकी समस्याएं लगातार बनी रहती है। अब इसलिए भी ये बनी रहती है क्योंकि मौसम आने पर ये उखड़ जाती है, टाइम के बाद इनको रिपेयरमेंट, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये सारे काम लगातार चूंकि चलते रहते हैं नगर निगम में, इसलिए नगर निगम की जो एमआईसी है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि
और जो बड़े काम है वो एमआईसी के माध्यम से ही पास होकर हो सकते हैं, ऐसे शासन के नियम है। इसलिए जो हमारे बड़े बड़े काम होते हैं, आपने देखा होगा कई नगर निगम, इंदौर की आपने बात करी, वहां तो वेस्टेज से सीएनजी बना रहे हैं, तो इस तरह का उपयोग सब जगह करने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो कई नगर निगम हमारी बेहतर काम कर रही है, स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर, भोपाल नंबर 2 है। तो काम लगातार जो महापौर उनकी टीम है, कैबिनेट जो कहलाती है एमआईसी करती है, लेकिन ये रोजमर्रा की समस्याएं लगातार फिर भी आ जाती हैं, क्योंकि इन पर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। चलिए अभय जी, योगेश जी और कुलदीप जी, आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की। बहुत जरूरी था इस बार बातचीत करना, क्योंकि ये परिषद का बनने का समय हो गया है। 15 दिन के अंदर परिषद बन जाएगी। हर शहर में एमआईसी का महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि इस एमआईसी की टीम में मजबूत लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, अनुभवी लोग होंगे, तो निश्चित ही उस शहर का विकास उत्तरोत्तर होता रहेगा और किसी भी भ्रष्टाचार के वक्त वो आवाज बुलंद भी कर पाएंगे। बहरहाल, आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद।